जो धर्म की ध्वजा उठाकर चलते हैं वे दरअसल धर्म के व्यापारी। जो भारतीय जनता पार्टी या सांप्रदायिक शक्तियां धर्म की ध्वजा उठा के चलती हैं। और इसको बहुत ब्रिलियंटली अगर कहा किसी ने 20वीं सदी में हिंदू धर्म के सबसे महान ज्ञाताओं में से एक स्वामी सहजानंद सरस्वती कहते थे कि जैसे धर्म इस तरह व्यक्तिगत वस्तु है कि जैसे आपकी नाक और मेरी नाक, आपकी आंख अलग अलग है, वैसे ही एक दूसरे का धर्म होगा। तो इतना प्राइवेट अफेयर है, उन्होंने स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बताया। दोस्तों, भारतीय परंपरा में जैसा कि बताया गया, सांप्रदायिकता के का आगमन अंग्रेजों के आने के बाद, और पहला जो दंगे की, हिंदू मुस्लिम दंगे की जो शुरुआत मिलती है 1893 में दानापुर में। एक किताब भी है, कम्युनलिज्म एंड इंटेलिजेंसिया ऑफ बिहार, बिहार के एक है हितेंद्र पटेल ने, उन्होंने लिखी है कि कैसे गाय को लेके जो सांप्रदायिकता का माहौल है उसको कौन फंड करता था। फंडर कौन है? तो दरभंगा महाराज, जितने बड़े बड़े जमींदार जागीरदार, ये लोग उसको फंड किया करते थे। एक दिलचस्प बात यह है कि आप लोगों ने उस किताब का नाम सुना होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ। कहा जाता है कि मुस्लिम विरोधी उपन्यास है, उसमें वंदे मातरम, इसलिए मुसलमान लोगों को वंदे मातरम से दिक्कत होती है। तो ये उपन्यास जब पहली बार लिखा गया आनंद मठ, तो वो शिक्षा विभाग के कर्मचारी थे। तो जब उपन्यास लिखा तो अंग्रेजों के खिलाफ लिखा। तो उनके साथियों ने कहा कि तुम उपन्यास लिखे हो तो अंग्रेज तुमको रहने देगा, नौकरी चली जाएगी। तो नौकरी चली तो क्या किया, तो जहां जहां अंग्रेज था वहां वहां मुसलमान था। अब पूरा उपन्यास अंग्रेजों पर वो पलट के मुसलमान विरोधी। और अब देखिए, वंदे मातरम को क्या कहेंगे पलट के? भारत माता की जय। जितना सांप्रदायिक शक्ति सब है, भारत माता की जय जरूर नाम लेता है, लेकिन भगत सिंह भारत माता की जय का नारा नहीं लगाते। भगत सिंह से पूछा कि आप भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? इस पर बहुत अच्छा जवाब दिया भगत सिंह के एक साथी शिव वर्मा। उन्होंने एक ब्लिट्ज में इंटरव्यू दिया था 1986 में सुधीर कुलकर्णी, जो भाजपा के नेता थे। तो उन्होंने कहा कि भारत माता की जय का आप लोग नारा क्यों नहीं लगाते? तो भगत सिंह ने कहा कि जिस देश की भारत माता बेड़ियों में जकड़ी हो, जंजीरों से बंधी हो, वो जाके उसको भारत माता की जय बोलो, ये है कि जेड़ी को, बेड़ियों को तोड़ेंगे, उसके लिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगना चाहिए। इसलिए हमारा नारा इनकलाब जिंदाबाद होना चाहिए। ये हम लोग की रवायत है। दूसरी बात यह है कि सांप्रदायिकता को अंग्रेजों ने बढ़ावा, और अंग्रेजों के सबसे बड़े पैरोकार जिनका सिद्धांत भारत में आजकल बहुत चल रहा है, सावरकर। सावरकर के एक सिद्धांत ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया भारत में सेकुलरिज्म की राजनीति। उसका एक दो कॉन्सेप्ट, एक पितृभूमि और एक पुण्य भूमि। अब देखिए, हम लोग मातृभूमि कहते हैं, ये सब पितृभूमि बोलता है आरएसएस वाला। वत्सले साहब में पितृभूमि, हम लोग के यहाँ पितृभूमि का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये हिटलर से कॉन्सेप्ट आया, होली लैंड एंड फादरलैंड। फादरलैंड का पुण्य भूमि क्या है? तो जो देश की भौगोलिक सीमा है, जो धर्म, जिस धर्म का प्रधान पूजा स्थल इसकी भौगोलिक सीमा के बाहर है, उसकी देशभक्ति संदिग्ध रहेगी। मतलब मुसलमान का कहां है? मक्का में। ईसाई का कहां है? रोम में। तो आपका प्रधान पूजा स्थल अगर भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर नहीं है तो आप कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते। और इसी से मुसलमानों और ईसाइयों को हम शटडॉक में खड़ा कर दिया। तो ट्रिक क्या किया कि धर्म को देशभक्ति से जोड़ दिया। सबसे बहुत जरूरी है इस चीज को काउंटर करना, इसके सैद्धांतिक आधार पर हमला करना सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए। इसलिए देखिए, और यही बेसिस है भारत में दो राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर। लोग जिन्ना को दोष देता है कि 1940 में लाहौर में टू नेशन थ्योरी लाया, लेकिन उससे 2 साल पहले ये बात लाई 1938 में हिंदू महासभा का जो अहमदाबाद सेशन हुआ, उसमें टू नेशन थियरी इसी सिद्धांत के आधार पर इन लोगों ने आगे बढ़ाया, जिसको कि हम लोगों को काउंटर करने की जरूरत है। साहित्य में देखिएगा कि हम लोग के यहाँ हिंदी साहित्य के नवजागरण जिनको माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र नवजागरण की शुरुआत हुई, लेकिन उनका एक नाटक है सर, जिसमें कि भारत की दुर्दशा का कारण क्या है, तो एक पात्र आता है
यही भारत की, तो उसका आधा मुसलमान और इसका नीचे क्रिस्तान, उनके नाटक में है। जो तो हमारे नवजागरण की परंपरा में भी कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिकता की तत्व, एक ट्रेंड जो है उसमें चला आ रहा है। अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत आ गई है, अभी मैंने जिस लेखक का नाम लिया हितेंद्र पटेल का, उनकी किताब कम्युनलिज्म में इंटेलिजेंसी ऑफ, अभी उनकी एक नई किताब आई है भारत का ऐतिहासिक यथार्थ। उसमें 3 उपन्यास, 3 साहित्यकारों, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, यशपाल और गुरुदत्त, फिल्म वाले नहीं एक दूसरे, इनके उपन्यासों को आधार बना। तभी जब मैंने उनकी किताब पढ़ी, तो जो आदमी इतना सेकुलर नजर आता है अपनी पहली किताब में, अब इसमें वो चुन चुन के अमृतलाल नागर के कैसे मुसलमान विरोधी, मुसलमानों को कैसे दोषी करार दिया जाए। तो साहित्य में भी एक बहुत एक जबरदस्त एक इस तरह का ट्रेंड आ गया है कि कैसे हिंदू विक्टिमाइजेशन के सवाल को उठाया जाए। अभी बंगाल में एजाज अहमद की मृत्यु हुई, तो कह रहे थे कि जो हमारे बंगाली छात्र आते हैं, कहते हैं कि अब हमारे घरों में सुनाई जाती है अब नई पीढ़ी को कि कैसे मुसलमानों ने हम पर अत्याचार, कैसे मुसलमानों ने हम लोगों के साथ, हमारी औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया और इस तरह का काम किया। और ये चीज आप देखिए, हम लोग आज लव जिहाद का नाम सुनते हैं कि मुसलमान लड़का सब आता है, हिंदू लड़की को ट्रैप करके चला जाता है। ये 30 के दशक का, जब पहली बार एक किताब लिखी गई जिसका नाम था रंगीला रसूल, तो उसके जवाब में मुसलमानों ने किताब लिखी छिनाल सीता। अब सोचिए, ये इसी में जो स्वामी श्रद्धानंद थी, जो मस्जिद पे जाके मुसलमानों के चर्च का हंगामा करने लगे तो उनकी हत्या हुई। और ये पूरा कि मुसलमानों को आक्रांता है, हिंदू लड़कियों को ट्रैप करना, ये 30 के दशक की ये पूरी परिपाटी है जो आज तक चलाई जा रही है। दोस्तों, 2 बात और करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ये चीज सिर्फ हिंदुओं में ही नहीं है। अभी बहुत अच्छा उदाहरण है हबीब तनवीर, जो हिंदी के इतने बड़े नाटककार थे। उनकी पत्नी का नाम था मोनिका मिश्रा, लेकिन ईसाई थी। लेकिन आपको हैरत होगी, जब उनकी मृत्यु हुई तो ईसाई थी, तो उनको ईसाई कब्रिस्तान में उनको दफन होना था। तो ईसाइयों ने उनको किसी कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दिया, इतने बड़े नाटककार को। क्यों? क्योंकि एक ईसाई ने मुसलमान से शादी कर ली। तब क्या किया गया कि मरने के बाद उस औरत का फिर से धर्म परिवर्तन कराया गया, मुसलमान से फिर उसको ईसाई बनाया गया, तब जाके उसको कब्रिस्तान में जला। तो ये एक सांप्रदायिकता की जो पूरी परिपाटी है, ये एक सब जगह फंडामेंटलिज्म उसको आगे बढ़ रहा है। और जैसे अभी बहुत अच्छा उदाहरण, अभी व्यास जी जब बता रहे थे आज़ादी के आंदोलन में सार्वजनिक मताधिकार के बारे में, हम लोग आदत है मुसलमानों को दोष देने की। आपको याद होगा कि नेहरू कमेटी की रिपोर्ट हम लोग को याद रखना चाहिए, 1928 में मोतीलाल नेहरू, उसी में जब जिन्ना ने कहा उन लोगों को कि भाई मुसलमानों को 33% का आरक्षण दीजिए संविधान में, तो मौलाना आजाद ने कहा कि भाई आबादी है 25% का, मांगिएगा 33% आरक्षण, ये क्या बात है। तो जिन्ना का ये कहना कि जब 33% आरक्षण मुसलमान रहेंगे तो आप संविधान नहीं बदल पाएंगे, 2/3 चाहिएगा, ये उसका तर्क था। इन लोगों का कहना था कि जब आबादी है 25%, तो आबादी कितनी थी? 40 करोड़ की आबादी। 1946 का आप इलेक्शन याद कीजिए, जब उतने सांप्रदायिक तनाव के वक्त में जब एक कम्युनिस्ट मुसलमान उम्मीदवार जब जीत गया, तो नेहरू को लगा कि अरे मुसलमानों के बीच से कोई मुसलमान एक कम्युनिस्ट जीत सकता है। तब उन्होंने क्या किया कि तुम ऐसा करो, तुम जाके समूचा मुस्लिम इलाका में जाके तुम प्रचार करो, कैंपेन करो। अगर तुम कैंपेन, उनको लगा कि अगर कैंपेन होगा तो हमारी मुस्लिम लीग को हम काउंटर कर सकते हैं। लेकिन आपको हैरत होगी कि उसको घूमने के लिए जो पैसा होना चाहिए था, पुरुषोत्तम दास टंडन जो हमारे कोषाध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी को, उसको पैसा ही नहीं दिया कि वो मूव कर सके। तो आप देखिए कि पूरी परंपरा कांग्रेस पार्टी इसके भीतर में। लेकिन आपको आप लोग से बात, ये अंतिम बात आगे ये शेयर करना चाहते थे कि मुसलमानों को हम लोग दोष देते हैं। 25% आबादी में 40 करोड़ मुसलमान में 25% हुआ 10 करोड़। अब पहले जैसा कि बताया भी
व्यास जी ने कि सार्वत्रिक मताधिकार नहीं था। अगर सार्वत्रिक मताधिकार भारत में होता तो पाकिस्तान की मांग को हम लोग रोक सकते थे, खत्म कर सकते थे। 25% का मतलब 10 करोड़, 10 करोड़ में मात्र 1 करोड़ लोग वोट देने के अधिकारी थे। कौन वोट देता था? या तो आप मैट्रिक पास है, नहीं तो आपका संपत्ति कर देते हैं। 1 करोड़ मुसलमान लोग वोट देने के थे, मात्र 60% वोटिंग हुई। 1 करोड़ का 60% हुआ 60 लाख। उस 60 लाख में 60% मुस्लिम लीग को, 40% कांग्रेस को, मतलब 36 लाख मुस्लिम लीग को, 24 लाख कांग्रेस को। मात्र 12 लाख वोट पर पूरी पाकिस्तान बनी। अगर सबको वोट देने का अधिकार हुआ रहा होता तो हम लोग ये नहीं कर पाए। और इसको रोकने में देखिए कि हम लोग का जो पूरी जो अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी, और इसी चीज को अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। हरियाणा में उसने बोला फिर वही कि मैट्रिक पास होगा उसी को वोट करने का अधिकार होना चाहिए। धीरे धीरे ये लोग फिर उसी अंग्रेजों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा जुड़ाव नाटक से है और वही उसी पर बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। नाटक में देखिएगा आजकल पटना में बहुत सारे पुराने रंगकर्मी जो हैं संस्कार भारती ज्वाइन कर रहे हैं। और आप देखिएगा तो 70 और 80 के दशक में नाटक में विचित्र सब फिनोमिना हुआ, इस पर कम चर्चा होती है कि फोर्ड फाउंडेशन ने पैसा दिया कि भाई आप लोग नाटक करते हैं तो आपकी भारतीयता होनी चाहिए नाटक में, साहित्य में। जब आगे जय जानकी यात्रा निकाल रहे थे 70 के बाद, 77-78 में, ठीक लगभग उसी दौर में एक थिएटर में एक मूवमेंट शुरू हुआ, बैक टू द रूट्स, अपनी जड़ों की ओर लौटो। तो हम लोग मान लीजिए बिहार है तो आपका बिहारीपन क्या है, तो हम लोग मान लीजिए नाटक कर रहे हैं कैसे सत्ता और धन का गठजोड़ है, कैसे गरीबों को बोला कि ये सब भारतीयता छोड़े है। भारतीयता आपकी है पुरानी चीज, विदेशिया में है, 2000 साल पहले भी है। तो ये ऐसा हुआ तो देखिए कि कोई यक्षगान कर रहा है, बंगाल में कोई यात्रा कर रहा है, बिहार में कोई विदेशिया कर रहा है। फोक है आपका असली भारतीयता। बहुत निर्दोष, बहुत ही मामूली चीज लगती है कि लेकिन इसमें कैसे सांप्रदायिकता के बीच छुपे हैं, इसको पहचानने की जरूरत है। जब आप जड़ों की ओर लौटेंगे तो फोक ट्रेडिशन को पकड़ने के नाम पर एक पूरा मिथकीय माहौल बनाया गया, मिथक का। आप राम रावण में जा रहे, यक्षगान में वही है। अब बिहार में देखिए विदेशिया जो रंगकर्मी करता था वो सबसे पहले संस्कार भारती ज्वाइन करता था। जो फोक के नाम पर काम करता था पूरे देश में, सब का सब पहले भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भागता। और यही नहीं, सब जगह का ट्रेंड है और उसे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अमेरिकी संस्थाओं ने इसको आगे बढ़ा दिया। यही चीज साहित्य में भी हुआ। साहित्य में आपको याद है कि कविता में अगर कोई मजदूर शब्द आ गया तो देखिए विचारधारा का प्रचार कर रहा है, मनुष्य है तब तो ठीक है। जैसे ही मनुष्य के बदले मजदूर आ गया तो उसको कहता था कि देखिए ये लोग विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं। ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से किया गया है। साहित्य में, संस्कृति में प्रेमचंद कहा भी करते थे कि सांप्रदायिकता को अपने असली स्वरूप में आने में लज्जा आती है, इसलिए वो संस्कृति का वेश धारण कराते हैं। वो सब मशहूर लेख है उनका कि हमेशा वो संस्कृति का वेश धारण करती है। और जैसा कि अंत में जो कहा भी साथियों बाकी व्यास जी ने कि दरअसल भारत में सांप्रदायिकता दरअसल राष्ट्रवाद की समस्या से जुड़ा हुआ है और उसका एक सामाजिक राजनीतिक आधार भी है। हमारे राष्ट्रवाद का आधार था कि विदेशी पूंजी को देश की सीमा के बाहर रखेंगे, लेकिन 1981 में जैसे ही आपने $5 बिलियन का IMF से लोन लिया तो राष्ट्रवाद का जो आधार था, आर्थिक आधार, उसको आपने नष्ट कर दिया। तो पुराने राष्ट्रवाद का आधार खत्म हो गया तो वैक्यूम हुआ, उसको किसने भरा? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इसी को जिसको कि सांप्रदायिकता का हम लोग दूसरा। तो देखिए ये 81 के बाद भारतीय जनता पार्टी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बोलबाला बढ़ा और वो साहित्य में, संस्कृति में सब। इसको काउंटर करने का क्या तरीका है? काउंटर करने का तरीका यही है, वो क्या करती है सांप्रदायिक ताकत कि हर नागरिक सवाल को सांप्रदायिक सवाल में तब्दील करती है। जैसे देखिए अभी अमृतसर में, पूरे पंजाब में जो एक लड़का पूरा तबाह मचाए हुए अमृतपाल, वो कहता है कि किसान आंदोलन था वो कम्युनिस्टों का था। क्यों? तो वहां मुसलमान को नमाज पढ़ने पर रोक नहीं थी, लेकिन सिख को
निशान साहिब लगाने पर रोक थी, इस तरह की बात कर। वो नागरिक सवाल है, उसको उसने सांप्रदायिक सवाल। तो भाजपा को सांप्रदायिकता को काउंटर कैसे करेंगे हम करेंगे कि सांप्रदायिकता धार्मिक सवाल को हम नागरिक सवाल में तब्दील करेंगे। मेरे ख्याल से मान लीजिए कि जैसे हनुमान मंदिर, पता कि कितना पैसा आता है, पैसा कहाँ जाता है। हर धार्मिक सवाल के पीछे एक नागरिक सवाल है, उसको हम लोग को उठाने की जरूरत है। और अंतिम बात दोस्तों, ये सांप्रदायिकता आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के का एक एक्सप्रेशन है। उसी का एक दूसरा एक्सप्रेशन है कि सांप्रदायिकता से लड़ने वाली जो सबसे मजबूत ताकत है, वामपंथी शक्तियां, उसको भीतर से खोखला किया गया है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब जैसे आपको बताया कि ये जब कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे तो कार्ड भेजे, तो पूछा कि आप बताइए इसमें वक्ता में दलित कैठो है, पिछड़ा कैठो है, अल्पसंख्यक कैठो है, महिला आपको नहीं मिली थी, इतना दिन से काम कर रहे थे। तो हमको याद है ये 30 साल से सवाल उठता है और डिफेंसिव बना देता था हम लोग को, लगता था कि कौन गलती कर रहा है। अब धीरे धीरे समझ में आता है कि जो टोकेनिज्म है, रिप्रेजेंटेशन की राजनीति है, कि उत्पीड़न की जड़ कहाँ है, उसका भौतिक आधार कहाँ है, उस पर सवाल ना हो, लेकिन उस पर एक दलित चेहरा ला दीजिए, महिला चेहरा ला दीजिए, लेकिन महिलाओं को उत्पीड़न करने वाली जो सामाजिक आर्थिक स्थितियां हैं उस पर चर्चा ना हो। और बड़ा इजी रास्ता है, बड़ा सामान्य रास्ता है, और इसको हम वामपंथी शक्तियां इसको लेके बहुत डिफेंसिव हुई है, बहुत ही सुरक्षात्मक स्थिति में गई है। लगता है कि जैसे हमको याद है जब ये सवाल उठता था तो जो उस तरह के कॉमरेड थे चुपचाप रह जाते थे, लगता था कि जैसे कोई गलती कर रहे हैं। जबकि आप देखिए जितने दलित जातियां हैं उत्तर प्रदेश में, सब किसको वोट करती हैं? सांप्रदायिक शक्तियों को वोट करती है। जितना ओबीसी है, अल्पसंख्यकों का भी, सर जिस तरह की बात आई है कि सांप्रदायिक शक्तियों को, आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखिए, यही का के अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, बात लंबी होती जा रही है। दलितों में चमारों को छोड़ के सबने किसको वोट किया? भाजपा को। लेकिन कायदे से उसको तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना चाहिए था, क्योंकि वो ब्राह्मणवाद की रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी है। लेकिन क्या प्रचार किया भाजपा वालों ने? अरे तुम तो वाल्मीकि हो, तुमने तो रामायण लिखी, तुम तो क्षत्रिय थे, लेकिन मुसलमानों ने, जब से मुसलमान हैं तुमको दुर्गति में पहुंचा। यही बात उसने सुहेल लोगों के बीच की कि आप लोग तो पुराने जमाने में क्षत्रिय थे, और इसकी प्रेरणा कहां से मिली? आम्बेडकर से। भारतीय जनता पार्टी को आम्बेडकर की उस किताब को याद रखिए, हु वर द शूद्राज, शूद्र कौन थे? 46 में किताब आई है, उसमें आम्बेडकर ने लिखा कि शूद्र जो है पुराने जमाने में क्षत्रिय थे, कि ब्राह्मणों ने उसको क्षत्रिय से शूद्र बना दिया। भाजपा सांप्रदायिक शक्तियों ने कुछ नहीं किया, जहां जहां ब्राह्मण था वहां वहां मुसलमान था। तुम तो अतीत में बहुत ज्यादा थे, ये जब से मुसलमान आया है तब से तुमको इस दुर्गति में पहुंचा। हम लोग की गलती क्या थी? हम लोगों ने भी दलितों को बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज किया, पिछड़ों को रोमांटिसाइज किया। दुनिया के किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि आप पर जुल्म हुआ है तो आप ही जुल्म के खिलाफ लड़िएगा। आपको लड़ना चाहिए, लेकिन अगर जुल्म के खिलाफ उनको खड़ा नहीं किया गया तो नहीं लड़ पाएंगे। ये जो कमजोरी थी वामपंथी ताकतों की, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने वाली की, उसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ने, रिप्रेजेंटेशन की राजनीति ने, चेहरा दिखता है मंच पर नहीं दलित अल्पसंख्यक का, पिछड़ा का, भले वो पूरा, आप देखिए दलित का सब नेता रामदास अठावले से लेके चिराग पासवान तक किसके साथ जाता है? ओबीसी का सब क्यों बीजेपी के साथ चला जाता है? यही तो टोकेनिज्म की राजनीति, रिप्रेजेंटेशन की राजनीति। इसके बजाय अगर हम लोग को बेसिक उसके उत्पीड़न की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति थी उस पर सवाल उठना चाहते हैं। इसी हॉल में सर आज से साल भर पहले हम लोगों ने पाउलो फ्रेरे पर कार्यक्रम किया। पाउलो फ्रेरे बहुत अच्छी बात कहता है कि जो उत्पीड़ित तबका है, अगर उसके पास मुक्ति की परिकल्पना नहीं है तो वो नया उत्पीड़क बन जाएगा, और पुराने उत्पीड़क से वो ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मुक्ति की परिकल्पना ज्यादा जरूरी है। आप सांप्रदायिकता से लड़ना चाहते हैं कि नहीं? सांप्रदायिकता से लड़ने वाली जो वैचारिक है, पूंजीवाद से लड़ना चाहते हैं कि नहीं? अगर आप पूंजीवाद से नहीं लड़ना चाहते हैं, साम्राज्यवाद के प्रति आपका दृष्टिकोण साफ नहीं है, तो आप सांप्रदायिकता से भी नहीं लड़ पाएंगे। यहाँ पर अशोक जी हैं, अशोक कुमार सिन्हा, इनकी 2 साल पहले एक पुस्तिका आई थी,
दुश्मन ने कहा कि कम्युनल फोर्सेस कौन है, तो न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज का फुट सोल्जर। आप न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी पर हमला नहीं करेंगे, सांप्रदायिकता पर, तो आप कभी नहीं लड़ पाएंगे। यही काम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाले, पूंजीवाद के खिलाफ नहीं कुछ बोलेंगे, सांप्रदायिकता से लड़ेंगे, तो ये बात कभी नहीं लड़ाई आगे जाएगी। ये जो भी सांप्रदायिकता से लड़ते हैं उनको ये बात समझनी चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।